बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्यता काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे कार्य न मिलता हो। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्य और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है और कौन है इसका जिम्मेदार। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चाहे MSMI के क्षेत्र हो या सस्टेनेबल ग्रोथ इंडेक्स में बिहारी पूरे देश में आखिरी पायदान पर है। देश में बेरोजगारी दर जहां 6.3 से कम होकर 5.9 हुई है, जबकि इसके विपरीत बिहार में बेरोजगारी दर 9.3 से बढ़कर 11.2 हो गया है। एक निजी रिसर्च एजेंसी CMIE के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी बड़े राज्यों में बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हालांकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी दर काफी ऊंचे स्तर पर है। इसी क्रम में अगर हम स्वच्छता की भी बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार शीर्ष पर है। बिहार और बिहार वासियों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि प्राचीन काल में अपनी शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध आधुनिक बिहार की राजधानी पटना देश में सबसे प्रदूषित शहर है। अशिक्षा, पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरशाहों को देने वाला राज्य शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। बिहार की शिक्षा का प्रतिशत मात्र 63% है। IAS, PCS, रेलवे, बैंक तथा राजस्व में सबसे ज्यादा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देने वाला राज्य और शिक्षा में अगर शीर्ष पर है तो इसे राजनीति से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। कल कारखानों की बेहद कमी। आज इतनी आधुनिकता के बावजूद भी बिहार में कल कारखानों की बेहद कमी है। जो कुछ भी है वो भ्रष्टाचार और राजनीति के हत्थे चढ़ा है। आज सरकार को चाहिए कि कृषि पर निर्भरता कुछ कम करे और अधिक से अधिक कल कारखानों की स्थापना पर बल डाले। सॉफ्ट स्किल्स की कमी। कृषि और नौकरी के अलावा आज भी बिहार का एक बड़ा युवा वर्ग दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण है आधुनिकी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की कमी और उसका लाचार व्यवस्था, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज तो जैसे सिर्फ डिग्रियां बांटने के लिए ही बनी है, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवस्था की लापरवाही ने बिहार में बेरोजगारी की कमर मजबूत कर दी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है, लेकिन आज के बिहार में यह कैंसर की तरह हो गया है। भ्रष्टाचार ने सम्राट अशोक के बिहार को बख्तियार खिलजी का बिहार बना दिया है। बिहार की व्यवस्था पर समीक्षा करने वाले बताते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार के DNA का हिस्सा बन गया है। जहां ग्राम प्रधान से हस्ताक्षर करवाना हो या कोई नियुक्त बिना घूस के जनसेवकों के यहां जाना भी एक अपराध ही माना जाता है। किसी तरह का सरकारी लाभ लेना हो या कोई नियुक्त पत्र लेना हो, घूस के नियमावली के अनुसार रकम अदा की जाती है और फिर घूस देकर अधिकारी बनेंगे। उसकी योग्यता और कुशलता को तो आप भली भांति समझ सकते हैं। घूसखोरी का आलम यहाँ है कि स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय के लिए दिए जाने वाले 12,000 रूपए में 2 से 4,000 रूपए तक दलालों को देना पड़ता है। आज की महंगाई में 8,000 में एक छोटा शौचालय तो माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं बनवा सकते हैं। उस किस्म के भ्रष्टाचार के कारण आज यह अवधारणा जनसामान्य हो गई है कि बिहार में जनसेवक बनना धनी सेठ बनने से कम नहीं है। जातिवाद, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के महान बिहार के लोग जातिवाद के दलदल में कुछ इस तरह से फंस चुके हैं कि विधायकी का टिकट जाति के आधार पर दिया जाता है। ऑफिसर की पोस्टिंग जाति के आधार पर होती है। सरकार को बनाना और बिगाड़ना जातिवादियों के हाथ का खेल हो गया है। कहा भी जाता है कि अगर कहीं का डेवलपमेंट रोकना हो तो वहाँ जातिगत संघर्ष पैदा करो, जिसका भुक्तभोगी आज बिहार है। विकास और रोजगार के इन बाधक तत्वों के लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन आम आदमी को जिम्मेदार मुक्त करके नहीं देखा जा सकता। सरकारी लाभों या योजनाओं के दुरुपयोग के बारे में बात करें तो पूरी थीसिस लिखी जा सकती है। अंत में इतना कि मेरा काम सरकार की कमियों को गिनाना नहीं बल्कि सरकार को आईना दिखाना है, ताकि सत्य विकास और रोजगार संभव हो। सभी राज्य के समेत विकास से ही देश का विकास संभव है। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।